अब इसमें क्या होता है, इसमें बेटा आयंस इन्वॉल्व होते हैं, आयंस इन्वॉल्विंग इन इक्विलिब्रियम। क्या होता है भाई, आयंस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, क्या होते हैं, आयंस इन्वॉल्व होते हैं। समझ गए बातों को? आयंस जो होते हैं वो एक केटायन होता है, क्या होता है भाई, केटायन होता है, और एक क्या होता है, एनायन होता है। क्या होता है, एनायन होता है। समझ में आ गई बात? इसमें पूरे चैप्टर में आपको आयन से रिलेटेड पढ़ना है इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम आपको देखना है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत थ्योरी होती है, इसको मैं कंजुगेट एसिड एंड बेस थ्योरी भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, कंजुगेट एसिड एंड बेस थ्योरी बोलता हूं। क्या बोला, कंजुगेट एसिड एंड बेस थ्योरी। तो कंजुगेट एसिड बेस कैसे बनते हैं, तो बहुत सी थ्योरी होती है, जैसे आपकी आर्हेनियस थ्योरी है। आर्हेनियस थ्योरी के रिगार्डिंग क्या है, एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में। इसके लिए मीडियम होता है, एक्वस मीडियम होता है, ठीक है, समझ गए। और बेस जो होते हैं, बेस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, और मीडियम इसके लिए भी आपका क्या होता है, एक्वस होता है। इसमें एक सीरीज चलती है एसिड और बेस की, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। बट इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ब्रॉन्स्टेड लोरी। ये आपकी थ्योरी होती है, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी होती है, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी होती है। समझ गए? ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी जो होती है, इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें क्या होगा कि इन्होंने क्या किया, आर्हेनियस की थ्योरी को थोड़ा सा डेवलप किया और बताया कि एसिड वो होंगे, एसिड कौन होंगे भाई, जो प्रोटॉन यानी कि H+ प्रोटॉन डोनर होंगे। क्या होंगे, प्रोटॉन डोनर होंगे। समझ गए बातों को? और बेस क्या होंगे, बेस क्या होंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे। क्या होंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी कि इन्होंने सारा ट्रेन उस H+ को प्रोटॉन वाला कर दिया, और इन्होंने बताया कि भाई कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए बातों को? अब इनका थोड़ा सा हम आगे करके पढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आई बच्चों? अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखो क्या होता है इसमें। इसमें क्या होता है, जो एसिड होता है, एसिड ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन आयन देता है और क्या बनाता है, कंजुगेट बेस बनाता है। क्या बनाता है, कंजुगेट बेस। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। क्या चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे एसिड स्ट्रांग है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। अगर एसिड वीक है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। समझ गए बातों को? अब देखो सपोज दैट कंसीडर करो HCl मैंने कोई एसिड लिया, तो HCl एसिड लोगे तो इसमें से प्रोटॉन क्या होगा, डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, और Cl माइनस। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। सवाल का मतलब होता है कि HCl एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो ये इसका क्या हो गया, Cl माइनस कंजुगेट बेस। क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया। कैसे, देखो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, वीक बनेगा, बहुत ही वीक बनेगा। समझ आई बात है? देखो वही चीज चल रहा है, स्ट्रॉन्ग है तो वीक बनेगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं इसमें, है। अब जैसे बेस का है, तो बेस में क्या होता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है तो ये क्या देगा, कंजुगेट एसिड देगा। क्या देगा भाई, कंजुगेट एसिड देगा। समझ गए बातों को? जैसे मान लीजिए कोई बेस ले लो, NH3 ले लो। अब इसने क्या किया, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन गया, NH
हट जाएगा, यानी प्रोटॉन हट जाएगा, समझे? तो प्रोटॉन दोनों प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये क्या बना लेगा, O2 माइनस बना लेगा। तो ये किस तरह काम कर रहा है? अगर इसका कंजुगेट एसिड बनाना है तो ये काम कर रहा है बेस की तरह, अगर कंजुगेट बेस बनाना है तो काम कर रहा है ये एसिड की तरह, समझ गए? जितने हाइड्रोजन आप हटाओगे, समझ गए, जितने हाइड्रोजन आप हटाओगे उतने माइनस चार्ज आएंगे, और जितने हाइड्रोजन आप डालोगे या उसमें ऐड करोगे वो क्या आ जाएंगे आपके में, उतने माइनस चार्ज कम हो जाएंगे। तो सीधा सीधा याद रखो, समझ गए? हाँ, ये बातें समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कहानी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इसी को मैं बोलता हूं, आप कह सकते हो ऑटो प्रोटोनेशन, क्या बोल सकते हो, ऑटो प्रोटोनेशन, क्या बोल सकते हो, ऑटो प्रोटोनेशन। जैसे वाटर का ऑटो प्रोटोनेशन देखना, H2 पानी को पानी के साथ करो, तो अगर इसने एक ने H प्लस किया तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और क्या बनेगा भाई, OH माइनस बनेगा। तो अगर इसने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ये किस तरह काम करेगा, बेस की तरह। ये क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा। इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया, प्रोटॉन को हटाया, ठीक है, प्रोटॉन बोल रहे हैं ना, प्रोटॉन को हटाया, तो ये क्या काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। ये क्या बन जाएगा, इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो देखो, एक ही वाटर की कहानी बहुत लंबी होती है, वाटर की कहानी, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। ये सेल्फ देखो आपस में पानी पानी के मॉलिक्यूल आपस में ही मिलते हैं, समझ गए बात को? तो ऐसे करके इसका कंजुगेट एसिड बेस का फार्मूले पूछे जाते हैं, और जिनको कंजुगेट एसिड बेस बनाना आ गया वो समझ लीजिए कि पूरा काम कर जाएगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, समझ गए बात को? अब इसमें आ जाते हैं पीएच वाला सिस्टम आ जाता है। पीएच क्या होता है भाई, पीएच को आपको निकालना है तो आप क्या निकालोगे, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, POH निकालोगे तो क्या निकालोगे, माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन, समझ गए? इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया काम होता है, देखो इंपॉर्टेंट काम होता है, ध्यान करो। यहां से वैल्यू P की पावर x है तो इसे क्या करोगे, कहां ले आओगे, सोचो, माइनस लॉग कंसंट्रेशन क्या निकालोगे, x का निकालोगे, सीधा। तो ऐसे करके आप किसी का निकाल सकते हो, P के W का निकाल लो तो माइनस लॉग के W हो जाएगा, P के A का निकालना चाहो तो माइनस लॉग के A हो जाएगा, P के B का निकालना चाहो तो